नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं, सावन की शिवरात्रि हो, सावन का सोमवार हो, महाशिवरात्रि हो या किसी अन्य सोमवार पर जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो बेल पत्र अर्पित करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि बेल पत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूरी नहीं होती है, लेकिन बेल पत्र अर्पित करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेल पत्र कैसे अर्पित करना है, बेल पत्र में कितनी पत्तियां होनी चाहिए, क्या टूटा फूटा बेल पत्र भी आप अर्पित कर रहे हैं? अगर ये कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आप बेल पत्र अर्पित करने में गलतियां करेंगे तो भगवान शिव की आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए जब भी आप बेल पत्र अर्पित करेंगे तो आप कुछ खास चीज़ों का ध्यान अवश्य रखेंगे। क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने, भोलेनाथ की प्रिय चीज़ों को अर्पित करने पर सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और हर तरह की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा करते समय श्रद्धापूर्वक जल के साथ एक बेल पत्र भी चढ़ा दी जाए तो भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान शिव को उनकी सबसे प्रिय चीज बेल पत्र जरूर अर्पित किया जाता है। बेल पत्र भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। बेल पत्र को बिल्व पत्र भी कहा जाता है। शास्त्रों में शिवलिंग पर बेल पत्र को चढ़ाने के बारे में कई नियम बताए गए हैं जिसे हर एक शिव भक्त को जरूर मालूम होना चाहिए। भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाने के पीछे एक मान्यता है कि इसकी तासीर ठंडी होती है। यह शिवलिंग के अग्नि तत्व को ठंडा रखती है। मान्यता है कि बेल पत्र की उत्पत्ति देवी पार्वती के पसीने से हुई थी। इस पेड़ के एक हिस्से में देवी पार्वती के अवतार का वास है। बेल के पेड़ में देवी लक्ष्मी का भी वास माना जाता है, इसलिए इसे बहुत पवित्र मानते हैं और भगवान शिव के ऊपर इसे अर्पित किया जाता है। इसके अलावा बेल पत्र पर सफेद चंदन से ओम लिखकर शिव जी को अर्पित करने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। कहा जाता है कि शिव की उपासना बिना बेल पत्र के पूरी नहीं होती है। सोमवार के दिन शिव जी को बेल पत्र अर्पित किए जाए तो काफ़ी प्रसन्न होते हैं और जिस चीज़ की कामना करते हैं वो इच्छा भी महादेव पूरी करते हैं। हम ये जानते हैं कि बेल पत्र के क्या खास उपाय आपको करना है, आगे ये भी बताएंगे बेल पत्र अर्पित करने के क्या नियम है। देखिए, गंभीर बीमारियों से छुटकारा अगर आप पाना चाहते हैं, घर में यदि कोई ऐसी बीमार व्यक्ति आपके घर में है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो शिव जी का प्रिय बेल पत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। जी हाँ, इसके लिए आपको 108 बेल पत्र लेना है और एक पात्र में चंदन का इत्र भी आप रख लीजिए। अब एक एक बेलपत्र चंदन में डुबाते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है और हर बेलपत्र के साथ आपको बोलना है ओम होम जुम सह। इस मंत्र का जाप करते हुए आप 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। मंत्र जाप के बाद जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपके पास 108 बेलपत्र ना हो तो एक ही बेलपत्र को चंदन की सुगंध में डुबा डुबा कर आप उसे अर्पित कर सकते हैं, लेकिन 108 बार ये चीज करनी है। बेलपत्र के वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। बेलपत्र का पूजन पाप एवं दरिद्रता का अंत करके वैभवशाली बनाने वाला काम करता है। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इन पत्तों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इन्हें आप अपने पास जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं पूजा करने के बाद। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो आप 108 बेल पत्र ले लीजिए और हर बेल पत्र पर चंदन से राम लिखें और
ओम नमः शिवाय कहते हुए बेल पत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अपने शीघ्र विवाह की कामना करें, आपकी विवाह शीघ्र हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि बेल पत्र चढ़ाने के क्या नियम है। देखिए, बेल पत्र को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि यह कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेल पत्र की 3 पत्तियां ही भगवान शिव को चढ़ती है, साथ ही इस पर अधिक धारियां भी नहीं होना चाहिए। बेल पत्र के बहुत से पत्तों पर चक्र और धारियां होती है, जिन्हें पूजा में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चक्र और वज्र वाले बेल पत्र को खंडित माना जाता है। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि इसे चढ़ाने के बाद अनाज, तेल, दूध जैसे पदार्थ फिर से आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या किसी अन्य शिव स्तुति मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपको बेल पत्र नियमित रूप से नहीं मिल रहा है तो एक ही बेल पत्र को गंगा जल या फिर आप जल में आप उसे डुबा डुबा कर चढ़ा सकते हैं, इससे भी पूर्ण लाभ आपको मिलता है। इसके अलावा शिवलिंग पर दूसरों के द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र को भी आप धो करके चढ़ा सकते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं, बेलपत्र आपको नहीं मिल रहा है, तो जो बेलपत्र अर्पित किया हुआ है शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र को लीजिए, उसे धो करके दोबारा आप अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब ये जानते हैं कि कितनी संख्या में आपको सावन में खास करके बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। देखिए, सावन के महीने में बेलपत्र आपको आसानी से मिल जाता है। वैसे तो भगवान शिव मात्र 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सावन के महीने में बेलपत्र आसानी से मिल जाता है। ऐसे में आप शिवलिंग पर 3, 11, 21, 51 या 1 से 1 बेलपत्र को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 1, 3 या फिर 5 पत्र वाला भी होता है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र जितने अधिक पत्ता वाला होगा उतना ही अच्छा होगा, इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय कम से कम यह 3 पत्ता वाला बेलपत्र होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी बेलपत्र का जो भाग चिकना हो उसी भाग को शिवलिंग के ऊपर रखना है। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से ही आपको अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र जब आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो आप ध्यान रखिए, सोमवार के दिन इसे आप नहीं तोड़िए, एक दिन पहले आप इसे तोड़ करके रख लीजिए। कुछ तिथियों को बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसका ध्यान रखिए। अगर आप इस दिन बेलपत्र तोड़ते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। पूजा के लिए एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़ करके रख लीजिए। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी आप फिर से धोकर चढ़ा सकते हैं। शिव जी को कभी भी सिर्फ बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, बेलपत्र के साथ जल की धारा भी आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। अब चूंकि जल की धारा की बात करते हैं तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर आपको जल किस तरह से अर्पित करना चाहिए। देखिए, जल चढ़ाने का पात्र का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे, कांसे या चांदी के पात्र सबसे अच्छा माना गया है। वहीं दूध अर्पित करने के लिए पीतल या चांदी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय साधक को उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इस दिशा में मुख करके जलाभिषेक करने से माता पार्वती और शिव जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय जल की पतली धारा बना करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ही जल अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शंख से कभी भी आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अगर किसी कारणवश आपके पास बेलपत्र नहीं है और आप शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पर पहले से जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उसी को धो करके, गंगा जल से धो करके या आप साफ जल से धो करके पुनः आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अगर आप हरा बेलपत्र नहीं चढ़ाना
चाहते हैं या आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कीजिए कि चांदी का 3 पत्ती वाला बेलपत्र भी बनवा लीजिए और इसे अपने पास रख करके सावन के मास में शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद रोजाना इसे गंगा जल या पानी से धो करके दोबारा आप इसे चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आज मैंने आपको बताया कि सावन के महीने में या किसी अन्य दिन भी शिवलिंग की पूजा करते समय किस तरह से आपको बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, बेलपत्र अर्पित करने के क्या नियम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी बेल पत्र अर्पित करते समय अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उसके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा अवश्य रूप से बनती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।